वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन प्रोस्पेक्टिव से हमारे लिए कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट बढ़िया होगा, F-35 या Su-57। अब सवाल है कि ये टॉपिक इतना चर्चा में क्यों है। क्योंकि ये देख सकते हैं, CNBC का आर्टिकल है, यूएस वांट्स इंडिया टू बाई द F-35 फाइटर जेट। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रधानमंत्री मोदी का विजिट था उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहा था कि हम इंडिया को अपना F-35 फाइटर जेट बेचना चाहते हैं और इंडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाना चाहते हैं। इस वजह से ये चर्चा में है। और आप जानते हैं कि कुछ समय पहले रसिया ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम इंडिया को अपना Su-57 बेचना चाह रहे हैं। दोनों जो सुपर पावर है वो दोनों अपना फाइटर एयरक्राफ्ट हमें बेचना चाह रहा है। दोनों अलग अलग टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब हमें ये समझना है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। एक फ़ायदा बताते हैं। जो Su-57 है जो रसिया हमें ऑफ़र कर रहा है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात कर रहा है कि जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो भी हम इंडिया को ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी एक्सपर्टीज़ से इंडिया अपना खुद का AMCA डेवलप कर पाएगा। इसके साथ-साथ जो इसका प्रोडक्शन होगा वो भी इंडिया में होगा, क्योंकि आपको पता है Su-30 का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, तो उसने इसको अपग्रेड करके ऐसा बना देने के लिए कहा है जिससे Su-57 भी हम इंडिया में प्रोड्यूस कर पाएँगे, हमारे यहाँ जॉब्स जनरेट होंगी। जबकि यूएस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करी है, यूएस कभी करेगा भी नहीं। कॉस्ट की बात करते हैं तो जो यूएस का फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, वो लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर पर यूनिट का पड़ता है, जबकि वहीं Su-57 ये सिर्फ 40 मिलियन डॉलर के आसपास का एक का कॉस्ट पड़ता है। लेकिन दोनों की सुपीरियॉरिटी अलग-अलग है। ल जो डिस्टेंस टारगेटिंग होता है उसमें Su-57 बढ़िया है, जबकि जो स्टेल्थ फीचर है वो F-35 का बेहतर है। तो दोनों हमें अपना-अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, हमें देखना होगा हमारे लिए बेहतर कौन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो F-35 की बात करते हैं तो यूएसए का लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, जबकि Su-57 रसिया का सुखोई ने बनाया है। ये 2006 में इसकी पहली फ्लाइट हुई, जबकि जो 57 है उसका फर्स्ट फ्लाइट 2010 2010 में हुआ था। रोल स्टेल्थ मल्टी रोल दोनों है। हालांकि एयर सुपीरियोरिटी आपको Su-57 में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये भी स्टेल्थ और मल्टी रोल है। जो F-35 है इसका प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है, ह्यूज लेवल पे हो रहा है, जबकि Su-57 का प्रोडक्शन लिमिटेड है और ये दोनों के दोनों ऑपरेशनल भी है। स्पीड की बात करते हैं तो F-35 का स्पीड 1.6 मैक के आसपास का है, जबकि Su-57 2 मैक को टच कर जाता है। मतलब स्पीड भी आपको Su-57 में ज़्यादा देखने को मिलता है। रेंज की बात करते हैं तो Su-57 का रेंज हर तरीके से बेहतर है F-35 के कंपैरिजन में। जो एयर टू एयर मिसाइल होती है, ऐसा माना जाता है कि F-35 का मैक्सिमम 200 किलोमीटर के आसपास का रेंज है, जबकि Su-57 का 400 किलोमीटर से ज़्यादा बताया जाता है। ऐसा ये क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रेंज वाला जो एयर टू एयर मिसाइल है वो Su-57 में लगाया जा सकता है। जबकि स्टेल्थ फीचर की बात करते हैं तो स्टेल्थ में F-35 बहुत आगे है। मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट कमाल का स्टेल्थ फीचर, इसे रडार पे डिटेक्ट किया ही नहीं जा सकता, बहुत ही मुश्किल काम है। जबकि Su-57 स्टेल्थ फीचर तो इसमें है, लेकिन अगर बात करते हैं F-35 से तो थोड़ा सा वीकर पड़ता है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है। जबकि F-35 सिंगल इंजन है और Su-57 एक डबल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। वेरिएंट भी F-35 के आपको ज़्यादा मिलेंगे, जबकि Su-57 के थोड़ा कम मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड जो रसिया खुद यूज़ करता है और एक एक्सपोर्ट वेरिएंट जो कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ कंट्रीज स्पेसिफिक करके उनको बेचा जाता है। कॉस्ट 80 मिलियन से ज़्यादा, मतलब मान सकते हैं 109,000 करोड़ के आसपास का कॉस्ट होता है F-35 रुपीज़ में, जबकि Su-57 का कॉस्ट 35 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास का पड़ता है। ये दोनों के विशेष स्पेसिफिकेशन है। अब हमें चुनना होगा कि हमारे लिए कौन ज़्यादा बेहतर है और कौन ज़्यादा रिलायबल है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।